हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने न्यूमेरिकल की जो क्लास चल रही है उस न्यूमेरिकल क्लास के अंदर आज अपनी है 6 नंबर की क्लास और 5 क्लास अपनी हो चुकी है। और जो 6 नंबर की क्लास है इसमें अपन नया लेसन मतलब नया टॉपिक लेकर चलते हैं और इस सीरीज के अंदर अपन हर एक एक प्रकार के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हर चैप्टर वाइज चैप्टर अपन क्लियर करके चलेंगे। दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर देखा था अपन क्या जो विस्तृत प्रतिरोध है उससे क्वेश्चन देखे थे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे तरीके देखे थे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्लास देखी होगी और क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को देख भी सकते हैं। और दोस्तों, 5 क्लास हो चुकी हैं, आप 5 क्लास को पूरे देख सकते हैं और आपको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार अपन कुछ अलग सीख रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से अपन को कुछ अलग मिलता है। किस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल क्लास हम देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्लास के अंदर हमें डेफिनेशन मिलेगी, उसकी मात्रक प्रतीक मतलब सब कुछ क्लियर होकर चलेगा। ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास देखने से हर बच्चा न्यूमेरिकल क्लास नहीं देखता है। क्यों? उसकी इतनी अच्छी मैथ नहीं है और मैथ स्ट्रॉन्ग आईटी वालों को कम होती है और मैथ नहीं है तो न्यूमेरिकल से दूर भगता है। और कंपटीशन एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आई ना? दोस्तों, आज अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं है अभी न्यूमेरिकल क्लास चल रही है। दोस्तों यहाँ पर अपने यूट्यूब पर अपन को न्यूमेरिकल क्लास मिल रही है ना, ये बहुत अच्छी बात है और हर बच्चा की स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बात। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में क्या है। आज की क्लास के अंदर है अपन जो विद्युत मापते हैं, विद्युत खपत करते हैं, जो ऊर्जा है खपत की जो ऊर्जा है, कितनी रीडिंग आ रही है, कितनी क्या आ रही है, उसके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ से काफ़ी बच्चों का डाउट है, काफ़ी बच्चे मुझे कॉल भी करते हैं और यहाँ से पूछते भी हैं कि सर इससे क्वेश्चन मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, समझ में आ रही है ना? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है जिस प्रकार उपयंत कितने अपने क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 200 वाट के हीटर है, 500 वाट का हीटर है, 8 घंटे चलता है और कितनी रीडिंग आएगी 1 महीने की, 2 महीने की, इस प्रकार के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं और इससे काफ़ी चीज़ क्लियर होंगे अपनी। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपना है विद्युत खपत ऊर्जा ज्ञात करना। क्या है? विद्युत खपत ऊर्जा ज्ञात करना है। विद्युत खपत ऊर्जा ज्ञात करना। अब जो विद्युत खपत ऊर्जा है उसको हमें ज्ञात करना है। उसका हम पहले फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला के बाद में क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? जो विद्युत खपत हो रही है, अब विद्युत खपत को किस मीटर द्वारा मापते हैं? एनर्जी मीटर के द्वारा। किसके? एनर्जी मीटर के द्वारा। ये एनर्जी मीटर जो है ये आपके घर के बाहर लगा होता है, जो बिजली विभाग द्वारा लगाया जाता है, एनर्जी मीटर बोलते हैं उसको। वो एनर्जी मीटर आपकी जो रीडिंग आती है वो किस में आती है? kWh में आती है। किस में आती है? kWh में। ठीक है, इसका मतलब है किलो वाट हावर्स। किलो वाट हावर्स यानी कि 1 किलो वाट हावर्स बराबर है 1000 वाट। 1 मिनट इस प्रकार देखते हैं अपन पहले। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, और ये हावर्स का मतलब है कितने समय, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अगर मिनट में दिया हुआ क्वेश्चन तो हमको किसमें? घंटे में चेंज करना पड़ेगा। माना कि हमारे पास में 90 मिनट दिए हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है 1.5 हावर्स, है कि नहीं? क्योंकि 90 मिनट में कितने हावर्स बन रहे पता है? इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा हमें हावर्स में बनाने के लिए। किसका भाग देना पड़ेगा? 60 का भाग, और 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5 हावर्स। तो हमको यहां पर हावर्स लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर 90 मिनट दे दिया तो आप 90 मिनट लग दोगे आवर, नहीं, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो हावर्स में आती है, घंटे में। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस प्रकार से आती है। क्लियर है यहां तक? किस प्रकार से अगर आपके पास में दे दिया कि 120 मिनट है बोल दिया तो इसका मतलब है 2 घंटे, क्योंकि 120 में हम 60 का भाग देंगे तो हावर्स में चेंज हो जाएगा। हावर्स में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। लेकिन अगर हमको मिनट में चेंज करना है तब तो हम किससे? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिनट में चेंज करने का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आपको अगर हावर्स में दिया तो बहुत सरल काम है पड़ता, लेकिन अगर मिनट में दिया है तो हमें तो हावर्स में चेंज करना पड़ेगा और हावर्स में चेंज करने के लिए हम 60 का भाग देंगे। क्लियर है तक?
तो 1 kW बराबर, ये वाट क्या है, के का मतलब समझ रहे हो आप, के का मतलब है 1000, कितना 1000, 1 के का मतलब है, किलो मतलब है 1000, 1 के किलो वाट बराबर 1000 वाट, यानी कि वाट का वाट आ रहा है और के का मतलब 30 किलो, तो यानी कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट मिलकर के 1 किलो वाट बनाते हैं। ये बड़ा मान हो गया, इसको मैंने छोटा मान करने के लिए के लगा दिया, इसका मतलब ये है, समझो गमार तरीका से 1000 जो वाट है बड़ा मान है, इसको मैंने छोटा करने के लिए क्या लगा दिया, के लगा दिया। ये बात और ये बात एक ही है, ये बात और ये बात एक ही है कि नहीं। अगर मेगा होता तो मैं 6 जीरो लगाता, कितना 6 जीरो, लेकिन हमारी रीडिंग आती है किसमें, किलो वाट में। और हावर्स का मतलब है 1 हावर्स, 2 हावर्स, 3 हावर्स, 4 हावर्स, इस प्रकार से रीडिंग आती है हमारी में। क्लियर है ना से, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अपन सूत्र देखते हैं, इसका क्या सूत्र है दोस्तों। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। इसका सूत्र देखते हैं अपन, इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र अगर हमको पता है तो हम क्या है, किसी प्रकार का सवाल दे होने पर हम कर सकते हैं। अब सूत्र क्या है, इसको आपको सूत्र नोट करना है। इसका सूत्र इसका है क्षमता, क्षमता का मतलब समझ रहे हो आप कि रीडिंग, कोई हीटर है उसकी क्षमता कितनी है, 2000 वाट है, 1000 वाट है, 1 किलो वाट, मतलब जो क्षमता है, एक पंखा है 60 वाट है, 120 वाट है, इस प्रकार की क्षमता है। अगला इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उपयंत्र की संख्या, उपयंत्र की संख्या। इस उपयंत्र की संख्या से मतलब है कि कितने पंखे हैं, कितने हीटर हैं, कितने बल्ब हैं, उपयंत्र की संख्या आएगी। उसके बाद में उपयंत्र की संख्या के बाद में दिन, क्या आएगा, दिन, कि कितने दिन तक चल रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इस प्रकार से। उसके बाद में इसमें आएगा क्या, समय, क्या आएगा, समय, और जो किसमें आएगा, घंटे में, किसमें, घंटे में, यानी कि समय आएगा कितने घंटे, 5 घंटे चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, इस प्रकार समय। उसके बाद में ये तो किसमें आएगा, पूरी रीडिंग आएगी ना, वो आपकी वाट में आएगी, लेकिन हमको वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग, 1000 का भाग देते हैं, सॉरी 1000 का भाग देते हैं। यानी कि ये जो वाट में जो मान आ रहा है आपका, उसको हम किलो वाट में चेंज करने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 1000 का। अगर माना कि हमारे पास में 2000 वाट है, कितने वाट है, 2000 वाट, हमको किलो वाट में चेंज करना है तो हम इसमें 1000 का भाग देंगे, किलो का मतलब 3 जीरो, 1000 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 किलो वाट आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसी प्रकार से मैंने 1000 का भाग दिया इसमें, क्योंकि हमारी रीडिंग किलो वाट में आती है। किलो वाट में चेंज करने के लिए मैं 1000 का भाग दूंगा। यह सूत्र आपको नोट करना है। इसी सूत्र से अपन सवाल करेंगे, इसी प्रकार से जितने भी सवाल है अपन करते हैं एक एक सवाल को, ठीक है। मैं मिटा देता हूं उसको, हाँ, ये सूत्र को आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे करते हैं, इस सूत्र से सवाल लिखते हैं और आपके सामने ये सूत्र को सेट करके देखते हैं, और यही सूत्र काम करेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन लिखते हैं, पहले नंबर का आपको मैं बोलता हूं, आप नोट कर सकते हैं रजिस्टर में आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परिपथ में 5 किलो वाट के 2 हीटर प्रतिदिन 2 घंटे चलाए जाते हैं, तो माह में प्रति यूनिट 5 रुपए की दर से कितना बिल आएगा, यह हमको बताना है दोस्तों। इसमें हमको किस किस का मान दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कि 2 हीटर हैं साहब, कितने हीटर हैं, 2 हीटर, और 2 हीटर कितने वाट के हैं, 5 किलो वाट, कितने वाट के, 5 किलो वाट। इस किलो को मैं वाट में चेंज करूं माना कि, तो कितना हो जाएगा, 5000 वाट हो जाएगा, नहीं होएगा, क्योंकि मैंने के का मतलब समझ रहे हो आप, 3 जीरो है के का मतलब 3 जीरो तो है, मैंने 3 जीरो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इस प्रकार से आ गया। आ रहा समझ में, इसको ये बात और ये बात एक ही है, लेकिन मैं वाट में चेंज करके लिखूंगा यहाँ पर, वाट में, ठीक है। इसके बाद में प्रतिदिन, एक दिन में 2 घंटे चलते हैं, H 2 घंटे। उसके बाद में माह में 1 महीने का रीडिंग निकालनी है हमको, कितने महीने की, 1 महीने की।
अब हम इस सवाल को इसमें जमाते हैं फॉर्मूले में। देखो अब हमारे पास में क्षमता कितनी है, क्षमता है दोस्तों हमारे पास में 5000 कई वाट, 5000 वाट है। उसके बाद में उपयंत्र की संख्या कितनी है, 2 हीटर है। कितने हीटर हैं, 2। उपयंत्र की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी, 2। उसके बाद में इसमें 2 हीटर है, उपयंत्र की संख्या है 2, और कितने घंटे चलता है, समय या फिर दिन लगते हैं पहले, कितने दिन, तो इसमें दे रखा है 1 महीना, महा का मतलब 1 महीना। तो 1 महीने को यहां पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रतिदिन निकलता है। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन मान के चलते हैं हम। कितने दिन मान के चलते हैं, 30 दिन। तो ये दिन आ गए 30 दिन, ठीक है। उसके बाद में अगर ये 2 महीना होता तो मैं 60 दिन लिखता यहां पर। अगर ये 20 दिन होता तो मैं 20 दिन लिखता, 15 दिन होता तो 15 दिन लिखता, 2 दिन होता तो मैं 2 दिन लिखता, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटे। कितना दिया हुआ है, 2 घंटे, लिख दिया। इसके बाद में नीचे 1000 लगा दिया, लगा दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 3 जीरो से 3 जीरो गई ना। अब ऊपर कितना बच रहा है अपने पास में, ये बच रहा है ऊपर, ये हो गया कितना, 2 और 2 इंटू 2 करेंगे कितना, 4, 4 पंजे 20, और 20 इंटू 30 करते हैं, 20 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 600। क्या हो जाएगा, 600 क्या आएगा, kWh, यानी कि मीटर हमारा कितना रीडिंग दिखाएगा, 600 वाट। कितना रीडिंग दिखाएगा दोस्तों, 600 वाट दिखाएगा। कितना, 600 वाट आएगा, ठीक है। ये तो हमारी रीडिंग आई है मीटर की, कितनी वाट आई है, 600 वाट। अब हम एक रीडिंग का पैसा है 5 रुपए, यानी कि एक रीडिंग का हमको कितने रुपए देने हैं, 5 रुपए देने हैं। तो हमारे पास में 600 रीडिंग आई मीटर के अंदर, तो 600 रीडिंग को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 रुपए से, तो हमारे कितने रुपए हो जाएंगे, 3000 रुपए। यानी कि हमारा 3000 रुपए का बिल आएगा। कितने हजार रुपए का, 3000 रुपए का। अगर ये 5 रुपया है, अगर ये 2 रुपया होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 रुपया होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, 10 रुपये होते 10 रुपये मल्टीप्लाई करते। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3000 रुपये। रीडिंग आएंगे 600 वाट, सॉरी 600 किलो वाट, यानी कि 600 kWh रीडिंग आएगी, और 3000 रुपये, क्योंकि 5 रुपये 1 यूनिट का दर है। क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और आपने क्लास लाइक नहीं की है तो क्लास को लाइक करना है। मैं मिटाता हूं उसको, मिटा दो, इस फॉर्मूले को लिख लेना आप, है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से सवाल आता है। बस अपन को तो कैलकुलेशन अच्छी करनी है, समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूं ऊपर से। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2। एक परिपथ में 5 HP की 4 मोटर प्रतिदिन 6 घंटे चलाई जाती हैं, तो 1 माह में खपत कितनी होगी, 1 महीने में खपत कितनी होगी। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 महीने के स्थान पर मैं 1 दिन में खपत कितनी होगी, इस प्रकार से मानूं तब कितना आएगा, 30 दिन में मानूं तब कितना आएगा, 60 दिन मानूं तब कितना आएगा, 3 महीने मानूं तब कितना आएगा। इस प्रकार का अपन सवाल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन अपना यही है कि एक परिपथ में 5 HP की मोटर जुड़ रही है, 4 मोटर हैं, प्रतिदिन 6 घंटे चलती हैं, तो माह में खपत कितनी होगी। सूत्र हमारे पास में वही है। तो क्षमता कितनी है इसमें दोस्तों, एक बात हमको ध्यान रखना है कि 5 HP की मोटर है। HP को हम वाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 HP में क्या होता है, 1 HP बराबर 735.5 वाट होते हैं, जबकि 1 HP बराबर 746 वाट भी होते हैं। ये मीटर्स में होता है, ये मीट्रिक में होता है, किसमें, MKS में। सीजिए बिल्कुल, ये MKS में हम इसको मान के चलते हैं, यानी कि 1 HP में 735.5 वाट है। हमारी मोटर कितनी HP की है, 5 HP की, ठीक है। क्लियर है, मैं मिटाता हूं उसको। अब दोस्तों हमारी मोटर कितनी HP की है, 5 HP की, लेकिन 1 HP को हम वाट में चेंज करने के लिए हम यहां पर वाट लिखते हैं, कितना वाट का बल्ब है उसको वाट लिखते हैं। तो 5 HP को हम चेंज करने के लिए 735.5 वाट, यानी कि ये वाट में चेंज हो गया, वाट में
हो गया नहीं हो गया? हो गया। 5 HP, ये HP लिख दिया मैंने, HP को वाट में चेंज कर दिया। इसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इसके बाद बोल रहा है मोटरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी? 4। इसके बाद में प्रतिदिन कितने घंटे हैं? 6 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे हैं? 6 घंटे चला जाती है। तो एक दिन की खपत क्या होगी? हम एक दिन मान के देखें यहां पर, तो हम कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक दिन के माने हम तो 1000 का नीचे इस प्रकार हमने करता ही है, फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं, इसको काटते हैं। इसको हम इस प्रकार काटने माना कि पॉइंट को यहां से पॉइंट 0 खत्म, पॉइंट खत्म किया तो 0 हो गई, हो गई नहीं हो गई? अब दोस्तों हमको इसको कैसे काटें? हम इसको काटें, इसको 2500 रुपये जाएगा, कट जाएगा 2500 रुपये। इसके बाद में हम इसको काटें तो 500 बेर कटेगा, कटेगा ना। इसको हम काटे 3 बार, ये कटेगा कितने बेर? 250 बेर। ठीक है, यानी कि 735 5 × 3 बटे 250 इस प्रकार से हमारा आता है। कब? हम जब 1 घंटे माने, सॉरी 1 दिन माने। अगर हम इसी को 30 दिन मानते तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाता है। होता नहीं होता? होता ना। किससे? 30 से मल्टीप्लाई। अब हम इस माना कि ऐसे कर ले, इसको कैसे करें? एक मिनट में आपको और समझाता हूं थोड़ा सा। सवाल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर 4 मशीन थी, उसके बाद में 5 ये जो को तो लिख दिया हमने, और उसके बाद में कितने? 30 दिन लगाते हैं। कितने दिन? 30 दिन। अब देखते हैं हम कितनी रीडिंग आती है हमारी। ये जो बिल्कुल, यानी कि 5 HP की मोटर है, 4 मोटर है, 30 दिन चलती हैं। और कितने घंटे चलती हैं? 6 घंटे चलती हैं। ये और लिखना है हमको, 6 घंटे चलती हैं। 30 दिन 6 घंटे चलती हैं, तो कितनी रीडिंग दिखाएगा मीटर? हम इसको आगे सॉल्व करें तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखो, हम इसको काटापीटी करें, पॉइंट को यहां से गायब करें, 1 0 हो जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 गई, हो गया। 5 से हम इसको काटें यहां से तो ये 200 बार जाएगा, जाएगा। इससे हम इसको काटे माना कि तो कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा, जाएगा। यहां से हम इसको काटे 3 बार, यहां से हम काटे 25 बार। ठीक है, हम इसको आगे काटापीटी करें पूरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे ऊपर? 700, 5 और 9 बटे 25। ये आएगा नहीं आएगा? हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारी रीडिंग निकल के आएंगे कितने दोस्तों? ये आएंगी 26। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएंगी आपको 8। क्या? KWH, यानी कि मीटर अपनी रीडिंग कितनी दिखाएगा? 2647.8 KWH। इतनी रीडिंग आएंगी इस मोटर के द्वारा। ये 4 मोटर इस प्रकार चलेंगे, 30 दिन लगातार चलेंगी, और 6 घंटे, एक दिन में 6 घंटे चलती हैं, तो 30 दिन तक चलेंगी वो मोटर, तो इतनी रीडिंग दिखाएगा। कितनी मोटर? 4 मोटर है, 5 HP की मोटर है, तो इतनी रीडिंग आएगी 2647.8। अगर माना कि ये रीडिंग आ रही 30 दिन की, हम एक दिन की रीडिंग निकालें, हमारे पास में 30 दिन की रीडिंग है, ये 30 दिन हम एक दिन की निकालें तो हम इसमें किसका भाग दे देंगे? 30 का भाग दे देंगे। देंगे नहीं देंगे? किस प्रकार से? हमारे पास में अगर माना कि ये 2647.8 रीडिंग है, KWH है, कितने दिन का बिल आया? 30 दिन की रीडिंग है, 30 दिन। अभी तो हमने पैसा नहीं लगाया इसमें, 30 दिन की रीडिंग है KWH। इसको हम एक दिन का करें तो 30 का भाग देंगे नहीं देंगे? क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 का भाग देंगे तो हमारी एक दिन की रीडिंग निकल के आ जाएगी, एक दिन की रीडिंग निकल के आ जाएंगी। और माना कि ये इतनी रीडिंग आ रही है एक महीने में, और ये 2 रुपये प्रति रीडिंग के हिसाब से बिल आ रहा है, 2 रुपये प्रति रीडिंग के हिसाब से। तो मैं करता हूं, इसको करता होगा 16, एक हंस लग गया, 7 दूनी 14, 15, 4 दूनी 8 और 9, 6 दूनी 12, ये यानी कि इतना। ये क्या आ रहा है हमारे? रुपए। अगर एक रीडिंग 2 रुपए की है तो 2647.8 रीडिंग कितने रुपए होगी? 5295.6 रुपया। इतना बिल आएगा हमारा। और हम इसमें 30 का भाग दें तो एक दिन की रीडिंग निकल के आ जाएगी, एक दिन का बिल निकल के आ जाएगा। कितना बिल आया? हम इसमें अगर 30 का भाग दे दें तो हमारा एक दिन का बिल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार कर लो, बात हुई है। माना कि हम इस प्रकार हम इसको मिटाएं और हमारी ये रीडिंग है, हम इसमें 30 का भाग दें तो
तो हमारी एक दिन की रीडिंग निकल जो भी आ रही है आ जाएगी, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक दिन का बिल आ जाएगा। ये तो समझ रहे होगे ना आप, बस कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। आप इस क्वेश्चन को, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितने भी दिन की रीडिंग निकलवा रहे, 1 दिन की, 2 दिन की, कितने भी दिन की, कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन की, 1 दिन का बिल निकलवा रहे, 2 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का बिल, 5 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिटाता हूं मैं इसको, आपको नोट करना है क्वेश्चन। मिटाऊं मैं? हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सवाल किसी प्रकार का हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है और तो फिर अपन सॉल्व करते लाएंगे, पीछे जाकर गलत हो जाएगा, मामला फेल, यानी कि क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? एक परिपथ में 40 वाट के 2 हीटर हैं, प्रतिदिन 2 घंटे चलते हैं, यानी कि प्रतिदिन 2 घंटे काम करते हैं वो हीटर, तथा 25 वाट के 2 लैंप हैं, प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं, तथा 60 वाट के 2 ट्यूबलाइट हैं, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। तो 1 माह का बिल क्या होगा दोस्तों? यानी कि 1 माह में कितनी रीडिंग आएगी, हमको ये बताना है दोस्तों। इसमें कई चीज दी हैं, बल्ब भी दिया है, हीटर भी दिया है, ठीक है, ट्यूबलाइट भी दी है, हर एक बार दी है, समय दिया है, हमको सबका निकालना है। हम या तो हम सबका एक साथ निकाल सकते हैं या हम सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। हम माना कि पहले बल्ब का किसका निकाले, हम निकाले हीटर का। किसका निकाले? हीटर का निकालते हैं। हीटर की खपत हम निकालें तो पहले सबसे पहले निकालेंगे हीटर की खपत। तो हीटर की खपत निकालें हम तो क्या होगा, हीटरों की संख्या कितनी है हमारे पास, या पर हम सबसे पहले खपत लिखते हैं क्षमता। हीटरों की क्षमता कितनी है हमारे पास? 40 वाट। कितने हीटर हैं? 2 हीटर हैं, ठीक है। कितने घंटे चलते हैं वो 2 घंटे चलते हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं। और हमें कितने दिन का बिल निकालना है? हमें निकालना है दोस्तों 30 दिन का बिल निकालना, 30 दिन का बिल, 30 दिन का निकालना है। अब इसमें हम 1000 का भाग देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 दिन का बिल। इसके बाद में हम निकालते हैं किसका? बल्ब का, बल्ब की खपत, कि बल्ब कितनी खपत कर रहा है। हमारे पास में बल्ब की खपत है, क्षमता है 25 वाट। उसके बाद में कितने लैंप हैं? 2 लैंप हैं, और प्रतिदिन 4 घंटे काम कर रहे हैं, और 30 दिन का बिल निकालना है हमें, 30 दिन की रीडिंग निकालनी है। इसमें मैंने 1000 का भाग दे दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला निकालते हैं हमें इसी सवाल के अंदर है, अगले निकालते हैं हम किसका? ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट की खपत निकालते हैं हम। तो दोस्तों ट्यूबलाइट की खपत क्या है? ट्यूबलाइट है 60 वाट की है, और 2 ट्यूबलाइट हैं, प्रति घंटे मतलब 8, एक दिन में 8 घंटे चलते हैं, और 30 दिन की रीडिंग निकालनी है। हो गया दोस्तों सवाल, बस ये जम गया। यानी कि हमने तीनों की खपत निकालेंगे। अब हम तीनों को योग कर देंगे इस प्रकार से, तो हमारी पूरी खपत निकल के आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले सबके अलग अलग खपत निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। इसके बाद में हम इसको 5 से देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ऊपर हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बटे 5 क्या? KWH। या हम इसको आगे और करें सोल्व पे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 चौके 20, और यहां पर बचा कितना? 4 पॉइंट लगाया, 0/8 KWH। यानी कि हीटर कितनी रीडिंग निकालेगा? 4.8 KWH 1 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं बल्ब की। बल्ब को हम सोल्व करते हैं, यहां से ये गया 25, हम इसको काटते हैं 4 बार, 4 से 4 कटा, कितना ऊपर बच रहा है? 3 × 2 करते हैं 6 क्या आता है? KWH। यानी कि ये बल्ब कितनी रीडिंग निकालेगा? 6 रीडिंग निकालेगा। उसके बाद में हम देखते हैं ट्यूबलाइट की खपत। ट्यूबलाइट की देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई। इसके बाद में हम इसको काटते हैं 5 बार, काट दिया। ऊपर हमारा क्या बच रहा है?
8 8 की 48 इंटू 3 करते हैं तो 144 हो जाता है। 144 बटे कितना है 5। हम इसको आगे सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 2, उसके बाद में कितना बच रहा है यहाँ पर बच रहा है 4, 44 यानी कि 8 और 4 बचा, पॉइंट लगाया, 8 में 40, ये KWH यानी कि टू प्लेट कटरी रीडिंग निकाल रहा है 28.8। अब दोस्तों हमारे पास में तीनों रीडिंग आ चुकी है। अब हम तीनों को जोड़े तो इन्हें तो कुल हमारी खपत क्या आएगी, कुल खपत होगी दोस्तों क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी 4.8 इंटू 6 इंटू 28.8 हो जाएगी। अब हम इस सबको जोड़ें तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 28 और 4 कितना होते हैं, 28 और 4 हो गए 32 और 6 38, 32 6 38 हो गए। उसके बाद में 38 और 1 39, 39.6 KWH। दोस्तों हमारा एक महीने की रीडिंग कितनी आएगी मीटर के द्वारा, 39.6 KWH। ये रीडिंग दिखाएगा पूरा सिस्टम, इतनी रीडिंग दिखाएगा अपना एनर्जी मीटर कंप्लीट। मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया, एक एक तरीका, यानी कि अलग अलग तरीके से खोल दिया पूरा सिस्टम। आपको कंप्लीट जोड़ना है। ये 30 दिन की रीडिंग है हमारी, 30 दिन की रीडिंग। हमको एक दिन की रीडिंग निकालनी है तो इसमें 30 का भाग दे देंगे हम, एक दिन की रीडिंग निकल जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास मेरी रीडिंग है, अगर माना कि यह रीडिंग एक रीडिंग का 1 रुपया चार्ज है, एक रीडिंग का 1 रुपया चार्ज है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दो, अगर एक रीडिंग का 2 रुपया चार्ज है तब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे ना, उतना रुपया हमारे निकल के आ जाएगा। हम बता सकते हैं इतना बिल आएगा हमारा। क्लियर। इसका एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा आगे का हल्का सा थोड़ा सा उसको देखते हैं अपन, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मिटाऊं मैं इसको, हाँ मिटाता हूं, है ना। देखो आराम मजा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बन के आते हैं और बच्चे घूम जाते हैं बस थोड़ा सा। अपन को घूमना नहीं है यार, इसी प्रकार सॉल्व कर चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देगा, कोई टेंशन थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक 2 HP की मोटर 8 घंटे प्रतिदिन और दूसरी 5 HP की मोटर 4 घंटे प्रतिदिन चलती है। माह में 50, एक महीने के बिल निकालना है, एक महीने के बिल निकाले हम तो, और 50 पैसे की दर से कितना खर्चा आएगा, यानी कि एक रीडिंग का खर्चा है 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे की एक रीडिंग है, पैसे की, रुपए की नहीं, 50 पैसे की। अब दोस्तों अपन सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि पहली मोटर देखते हैं हम, पहली मोटर की खपत निकालते हैं। हमारे पास में दो मोटर है ना, लेकिन दोनों का अलग अलग सिस्टम है। जिस प्रकार से अपन अभी थोड़ी पहले पिछला क्वेश्चन किया था ना, ट्यूबलाइट वाला, बल्ब वाला, हीटर वाला, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर तीनों अलग अलग थे, यहां पर भी 2 अलग अलग है, यानी कि पहली मोटर अलग सिस्टम है, दूसरी मोटर का अलग सिस्टम है, तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे अपन, फिर दोनों को हम रीडिंग को जोड़ देंगे एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली मोटर उसकी क्षमता है कितनी, 2 HP की, तो 2 HP को हम वाट में चेंज करने के लिए कितने करते हैं, 735.5, ठीक है। उसके बाद में वो 8 घंटे काम करती है और 30 दिन का बिल निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगले निकालते हैं दूसरी मोटर, दूसरी मोटर खपत, दूसरी मोटर खपत निकाले हम तो 5 HP की मोटर है, कितने की, 5 HP की, और कितने घंटे काम कर रही है, 4 घंटे काम कर रही है, 30 दिन की रीडिंग निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जमा दिए सवाल, जम गया ना, यानी कि पहली मोटर की रीडिंग निकाल देंगे हम, दूसरी मोटर की रीडिंग निकालेंगे, दोनों रीडिंग को जोड़ देंगे, कुल रीडिंग निकल के आ जाएगी हमारे पास। आगे समझ में। अब हम इसको आगे देखो क्वार्टर पीटी करते हैं। इस 0 से ये 0 गई, उसके बाद में इससे ये 50 बढ़ जाएगा,
गया। ठीक है, हम इसको पूरे सिस्टम को आगे जोड़ावाड़ी कराएं, गुणा भाग कराएं तो इसकी रीडिंग कितनी निकल आएगी। आप कैलकुलेशन कर ले सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और थोड़ा मोबाइल यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपको थोड़ा हाथ से करना है, क्योंकि तभी जा करके गुणा भाग करना जल्दी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइम की थोड़ा समय के कारण मैं करके लाया हूँ पहले, और आपको मैं लिखाता हूँ। ठीक है, इसका जो पूरा सोल्यूशन आएगा, इसका पूरा सोल्यूशन क्या आएगा, इसको हम काटा पीटी आगे करें तो इसका आएगा 354.04 kWh, इसकी रीडिंग आएगी। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, पॉइंट को यहां से हटाते हैं, जीरो करते हैं, एक जीरो से एक जीरो गई ना। इसके बाद में हमें यहां से काटा है तो 200 बार कट गया। इसको हम काटे, कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, इसको भी हम आगे सॉल्यूशन करें तो इसकी भी कितनी रीडिंग आ जाएगी, इसकी रीडिंग आएगी दोस्तों 441.3 kWh आ गई हमारे पास में। यानी कि पहली मोटर रीडिंग इतनी निकालेगी, दूसरी मोटर रीडिंग इतनी निकालेगी। दोनों रीडिंगों को हम जोड़ देंगे, हमारी कुल खपत निकल जाएगी, कुल kWh निकल जाएगा कि मीटर कुल कितनी रीडिंग निकालेगा। तो कुल खपत का हम निकालें, कुल खपत, तो हमारी पहली खपत है दोस्तों प्लस 441.3। हम इसको पूरी को जोड़े रीडिंग को, तो हमारी रीडिंग निकल गई दोस्तों 794.34 kWh। दोस्तों 794.34 kWh मीटर हमारी रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, इतनी रीडिंग आएगी हमारी एक महीने का, इतनी रीडिंग आएगी। इसके बाद में हमको इसका बिल निकालना है, क्योंकि और एक रीडिंग का बिल है, एक रीडिंग का जो पैसा है 50 पैसे है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, यहां पर हमारी रीडिंग तो निकल के आ गई, इतनी हमारी रीडिंग है, हमको इसका बिल निकालना है। एक रीडिंग का बिल है, एक रीडिंग का पैसा है 50 पैसे। अब दोस्तों माना कि हमारे पास में 794.34 यूनिट है, इसका हम बिल निकालें पैसे के हिसाब से तो हमारे पास में कितने पैसे हैं, 50 पैसे। अब दोस्तों 50 पैसे को हम रुपए में चेंज करने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का भाग, क्योंकि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते नहीं होते। मैंने यहां पर किस प्रकार लिखा है कि 50 पैसे को हम रुपए में चेंज करने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। यानी कि 50 पैसे को हमको रुपए में चेंज करना है ना, हम पैसे से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, हम पैसे में भुगतान थोड़ी करते हैं, हम रुपए में भुगतान करते हैं। कितने रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, इस प्रकार से हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, ऐसे नहीं, इस प्रकार करते हैं। हम इसको आगे करते हैं तो इस पूरे का मतलब पता है क्या है आपको, इसका मतलब आप 1/2 बोल सकते हैं, क्योंकि 50 से हम 100 को काटें तो 1/2 ही आएगा, नहीं आएगा। या हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि 0.5 रुपए बोल सकते हैं, क्योंकि हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 रुपए आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, हम इसको सोल्व करें आगे, यानी कि 794.34 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 कहां से आया पता होगा ना आपको, ये रुपए है, रुपए, एक रीडिंग की कीमत है 0.5 रुपए। मैंने यहां से निकाला है इसको। अगर ये 40 पैसे होते तो मैं क्या करता, 40/100 करता। अगर ये 1 रुपए होता तो मुझे रुपए को रुपए में चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन हमारे पास में दिए हुए पैसे कितने, 50 पैसे, और 50 पैसे को हम करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा हमारे पास, इस प्रकार से 50 पैसे को हमने रुपए में चेंज करने के लिए 100 का भाग दिया, आ रहा ना। अगर ये बोलता 150 पैसे हैं, 150 पैसे हैं, तो मैं क्या करता पता है, क्या करता, 1.5 रुपए लिखता। यानी कि मेरे पास में बोलता वो 150 पैसे एक रीडिंग का है, तो मैं क्या करता, 100 का भाग देता रुपए में चेंज करने के लिए। 1 जीरो से यहां से गया, 15 में हम 10 का भाग देंगे, 1.5 रुपए लिखता। मैं डायरेक्ट लिखता नहीं, लिखता। इसी प्रकार से मैंने यहां पर लिखा। अब हम इसको आगे सोल्यूशन कर रहे हैं तो इसकी जो कितना रुपए बिल निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 397.17 रुपए। इतने रुपए हमें बिल देना है एक महीने का। 0.5 पैसे के हिसाब से बिल आया हमारा, यानी कि एक रीडिंग का इस प्रकार से देना, यानी कि 50 पैसे एक रीडिंग का बिल है, यानी कि 50 पैसे एक रीडिंग का क्या है, चार्ज है।
हम निकालें इसको तो हमारा 397.70 बिल निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में पूरा आ गया ना आपको? इस प्रकार के चेंज करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको पास में 50 पैसे दिए तो आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पैसे को रुपए में चेंज करना है। अगर यहाँ पर मिनट दिया है तो मिनट को हमको आवर्स घंटे में चेंज करना है। ठीक है, यहां पर आपको 2 महीने दे दिए, 3 महीने दे दिए, तो ये नहीं 3 महीने लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि 3 महीने को हमें किस में, दिन में चेंज करना है, कितने दिन। बस ये चीज आनी चाहिए आपको, और ये चीज हर स्टूडेंट को नहीं आती है, और मैंने आपको समझाया यहां पर। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन बना के समझाया, यानी कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आए इस सिस्टम से, ऊर्जा खपत से, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाए, घुमा के कितनी रीडिंग दे दे, कितना भी मतलब उपेंद्र संख्या दे दे, कितनी बार दे दे, एचपी में दे दे, कितने दिन दे दे, महीना, कितना भी रुपए, पैसे, मिनट, कोई दिक्कत नहीं, हमको चेंज करना आना चाहिए बस सब चीज़। और हमारे पास फॉर्मूला है, हम आराम से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके जाना है, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करके जाना है, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेंगी न्यूमेरिकल की। ये स्ट्रांग हो जाएगा मामला, तो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास कल होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।